Well, good morning to all of you, dear students. Now let's continue the lecture of the day. And yesterday, अगर आपने कल वाली लेक्चर देखी होगी तो कल मैंने आप लोगों को 3 अलग अलग सेक्शंस क्वेश्चंस के डिस्कस करके दिए। मैं डिस्कस कर रहा हूं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें कल मैंने आपको 3 अलग अलग सेक्शन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कल मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस डिस्कस करके दिया। एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूं, वैसे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हो। अगर नहीं देखा आपने तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का फर्स्ट लेक्चर हमने दे दिया कल, जिसमें मैंने असर्टिव सेंटेंसेस एंड इट्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप्स मींस पॉजिटिव, जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, एंड दूसरा नेगेटिव सेक्शंस मैंने डिस्कस करके दिए। किसी भी स्टूडेंट्स जो कभी भी राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग इंप्रूव करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाती है। अगर आप सेंटेंस आइडेंटिफाई करना नहीं जानते तो ऊपर की चीजों को इमेजिन करना ही बेवकूफी है। मतलब बिना पिलर का आपको 6-7 फ्लोर का बिल्डिंग बनाने की प्लान कर रखी है आपने, तो कंप्लीट सुसाइड प्लान कर रखा है आपने। नहीं तो अगर आपने सेंटेंस मेकिंग को स्ट्रांग नहीं किया, अगर किसी बच्चे से पूछ दिया जाए कि व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कहां करनी है, व्हाट इज नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कहां करनी है, और ये अगर इस वीडियो को देख रहे किसी बच्चे को नहीं पता या बैठे लोगों को नहीं पता, तो इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े, आगे चल करके आपने जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं, चाहे वो टाइम टेंस हो, वॉइसेस हो, नरेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, डिग्री हो, रिमूव टू हो, क्लाउजेस हो, इनमें सेंटेंस की ही पूरी इस्तेमाल है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बेसिकली ध्यान से देखना है। तो कल मैंने असर्टिव सेंटेंस बताया, थोड़ी सी हाईलाइट करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। असर्टिव सेंटेंसेस मतलब किसी बात को मान लेना या तो इनकार कर देना। कल मैंने आपको बड़ी सुंदर एग्जांपल देकर आपको समझाया था कि हमने कुछ कहा कि भाई हमें यहां चलते हैं, नहीं तो आई एम गोइंग टू मार्केट, हमने बोला आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तो मान लिया तो आई एम गोइंग टू मार्केट विद यू, मैंने नहीं माना आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट विद यू। सो देयर आर 2 डिफरेंट ऑफ एक्सप्रेशंस। एक पॉजिटिव यानी आपकी बात को मान लिया, यू आर अ गुड बॉय, और नहीं मानना है तो नहीं माना, यू आर नॉट अ गुड बॉय। सो एक अफर्म कर लिया यानी स्वीकार कर लिया, और एक इनकार कर दिया मतलब नेगेट कर दिया। ये दोनों काम किसका है? असर्टिव सेंटेंस का है। किसका है? असर्टिव सेंटेंस का है। ये मैंने आपको कल डिस्कस करके दिया। देन आफ्टर मैंने आपको डिस्कस करा सेकंड नंबर इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन में इंप्रूवमेंट मैंने आपको कराई। बचपन से हमें इंट्रो बोलते आए, तो ये है इंटेरो। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें मैंने आपको WH सेंटेंस बता दिया। 7 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने डिस्कस करी आपसे। WH क्वेश्चन, क्या WH क्वेश्चन। उसके बाद मैंने आपको बताया यस नो क्वेश्चन। कौन सा? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब जिसका जवाब हां या ना में दे सकें। WH क्वेश्चन जिसका जो स्टार्ट हो WH वर्ड से, हु से, व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, इस तरह के वर्ड से जो WH वर्ड होते हैं। और तीसरा मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो नया होता है आपके लिए, पहली बार बच्चे पढ़ते हैं, इनफ्लेक्शन। क्या? इनफ्लेक्शन क्वेश्चन। इनफ्लेक्शन का मतलब व्हेन अ सिंपल सेंटेंस इज स्पोकन इन द मूड ऑफ क्वेश्चन। एक साधारण सा वाक्य जैसे वो आ रही है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सी इज कमिंग। अब इसी को एक्सप्रेशन में बोलो, सी इज कमिंग, इट साउंड्स एज क्वेश्चन, इजंट इट? क्वेश्चन की तरह साउंड करता है। ये है इन्फ्लेक्शन। और डे टू डे लाइफ में कितने सारे इन्फ्लेक्शन सेंटेंसेस आप हिंदी में बोलते हो, आपको पता नहीं चलता। मम्मी खाना बना रही है, खाना बन रहा है, वो डॉक्टर हो गया है, नहीं तुम सो रहे हो। ये सारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? इन्फ्लेक्शन, एंड इट रियली साउंड्स अमेजिंग। आप अंग्रेजी में आज से बोल सकते हो। तो चले, इतनी चीजें मैंने आपको कल बता के दी। तो आज का सेक्शन स्टार्ट करता हूं डियर, चौथे नंबर क्वेश्चन से। और चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा होने वाला है रिटॉरिकल। क्या? रिटॉरिकल क्वेश्चन। रिटॉरिकल क्वेश्चन का मतलब है, नाम से ही स्पष्ट है, रिटॉरिकल क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट सा क्वेश्चन है। और दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। डू यू व्हाई? बिकॉज दुनिया के सारे क्वेश्चंस जब आप पूछते हो तो उसके जवाब के लिए सामने वाले पे डिपेंड रहते हो। हमने आपसे पूछा डू यू लव मी, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि बताओ। जब तक आप यस और नो नहीं बताओगे तब तक मुझे आंसर नहीं मिलेगा। मैंने बोला हैव यू अ पेन,
कि आपके पास कलम है, तो जब तक आप नहीं बताओगे तो जवाब मुझे नहीं मिलेगा. But it is quite different from all the sentences, all the question, because rhetorical question is the only question in the entire English literature that has its own answer itself. इसके पास अपना आंसर छुपा हुआ रहता है. ये क्वेश्चन पूछने वाला ही आंसर इसका पता कर लेता है, जानता है, और आपको समझना पड़ेगा उसके भाव को, तो आंसर पता चलेगा आपको. यानी जब रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो सामने वाला आपसे आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता, वो आप अपना भाव आपको समझाना चाहता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के साथ साथ वो आंसर भी बता रहा होता है. जैसे पहले इसको मैं लिखता हूं, द क्वेश्चन of which answer is hidden inside it. यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर भी क्वेश्चन में ही छुपा हो. अगर मैं आपसे पूछूं, अरे आपसे क्या होगा, मगर आपसे, इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आपसे कुछ नहीं होगा. मुझे कौन नहीं जानता है, मतलब everybody knows me. Who doesn't know me? Who can live without air? Who can live without air? Who can live without air? मतलब हवा के बिना कौन रह सकता है. मीन्स आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हवा के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता. नहीं, जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, हु डजंट वांट टू गेट सक्सेस? हु डजंट वांट टू गेट सक्सेस? कौन सफल नहीं होना चाहता? इसका मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सफल सभी होना चाहते हैं. Everyone wants to get success. So these are the question जिसके आंसर पूछने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बताने वाला ही, पूछने वाला ही आंसर आपको क्या कर रहा होता है, बता रहा होता है, which is very much important. बहुत इंटरेस्टिंग है और बाकियों से बिल्कुल अलग है. आप इसे कॉपी कर सकते हैं. Well, एक बार मैं आपको बता दूं फिर से, द क्वेश्चन ऑफ विच आंसर इज हिडन इनसाइड, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर, हिडन मतलब छुपा हुआ होना, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर उसी में छुपा हुआ हो. या एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हु कैन लिव विदाउट एयर. तो इसको बोलने का जो भाव होगा ऐसा नहीं होगा हु कैन लिव विदाउट एयर, नहीं, हु कैन लिव विदाउट एयर. एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बताया कि लिटरेचर थ्रो बॉल की तरफ फेंकने की चीज नहीं है. जब तक इसे आप बॉडी से नहीं बोलोगे, एक्सप्रेशन नहीं दोगे, क्लैरिटी नहीं आएगा. तो इसको ऐसे नहीं बोलना है, हु कैन नॉट लिव विदाउट एयर. इट्स नॉट लाइक दैट. हु कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हु कैन लिव विदाउट एयर. हु कैन लिव विदाउट एयर मतलब हवा के बिना कौन रह सकता है. नहीं, what you can do, तुमसे क्या हो सकता है या तुम क्या कर सकते हो. ऐसे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते. दिस इज हाउ आपको एक्सप्रेशन देना है. तो डिस्टेंस ये हमारा हो गया फोर्थ वन. Let's go to the next, and that is alternative question. Alternative question का मतलब है, नाम से ही स्पष्ट है, ऑल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन दिया जाएगा. क्या दिया जाएगा? ऑप्शन दिया जाएगा. अक्सर लाइफ में कई बार ऑप्शंस नहीं मिलते, बट ये क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस दे रहा है. ध्यान से, ऑल्टरनेटिव का मतलब ही होता है ऑप्शन. क्या ऑप्शन मतलब चूज करने के लिए दिया जाएगा. यू विल कम और नॉट, सी इज परफॉर्मिंग और नॉट, यू विल हेल्प मी और नॉट. नहीं, सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इट कंटेन्स और यानी इसके अंदर और छुपा हुआ होता है. हिंदी में या और अंग्रेजी में और जहां दिख जाए क्वेश्चन में तो समझ जाना है कि वो क्या है, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है. डू यू लव मी, डू यू लव मी, ये आपका एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है. डू यू लव मी, या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, यू लव मी और नॉट, अल्टरनेटिव क्वेश्चन की तरह. यू लव मी और ऑप्शन दिया, देखिए, लव मी यस और नॉट नो, ऑप्शन बीच में और लगा कर दिया. ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है. नहीं, डू यू लव मी और नॉट मतलब हाँ या ना, चूज करो, ऑप्शन है. नहीं, सी इज कमिंग टुडे और नॉट, वह आज आ रही है या नहीं.
तो जहां भी जिस क्वेश्चन में आपको क्या लगा रहे, और लगा रहे अंग्रेजी में और हिंदी में यार लगा रहे, तो समझ जाना कि वो क्या है, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डन। तो ये हो गई हमारी 5th नंबर क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिव का मतलब ऑप्शन होता है, इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं सामने वाले को, आएगा कि नहीं, खाएगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, मेरी मदद करेगा कि नहीं, भाई बता दो, क्लियर रहे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नहीं, अक्सर जो है सामने वाला वादा करके आजकल, नहीं हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम्हारे समय जरूरत है तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, पैसे की जरूरत पड़ेगी पैसे दे देंगे, जब हेल्प करनी है चाहिए तो मैं आपके पास रहूंगा, और जब फोन करेंगे तो स्विच ऑफ आएगा। द कस्टमर दैट यू ट्राइंग टू रीच इज करेंटली आउट ऑफ सर्विस एरिया और स्विच ऑफ। इफ यू वांट टू, नहीं, सेंड वॉइस कॉल SMS दैट चार्जेस 99 पैसे फॉर SMS। फिर उसके बाद आपका मन निराश हो जाता है। नहीं, तो ध्यान से भरोसा करने से पहले सोच लेना है कि सामने वाला कहीं धोखा ना दे दे जी, रिट्रीट ना कर दे। ऑप्शन पहले से पूछ लेना है, हेल्प करेगा कि साफ साफ बताओ तुम्हारे भरोसे काम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे भाई। डू यू लव मी और नॉट। आजकल बच्चे पूछते हैं नहीं, सामने वाला का एक्सप्रेशन आजकल मुस्कुरा भी दे तो प्यार समझ लेते हैं बच्चे। नहीं, कोई मुस्कुरा दे देख करके तो क्या समझ लेते हैं, प्यार समझ लेते हैं। रात में नींद खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगता, नहीं कभी मन ना लगे, कभी मन ना लगे, नींद ना आए, रातों में बेचैनी जैसे हो, तो इसे प्यार समझने की कोशिश नहीं करना है। कभी कभी कब्ज की बीमारी में भी ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो आजकल लोग कॉन्स्टिपेशन की बीमारी को भी प्यार समझने की गलती कर लेते हैं। नवयुवकों का, जेनजी जनरेशन वालों का खास करके ये सिचुएशन है। तो नहीं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो सामने वाले से कंफर्म कर लेना चाहिए ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछ करके। डू यू लव मी और नॉट, विल यू हेल्प मी और नॉट, विल यू स्टैंड फॉर मी और नॉट। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नोन एज ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। गलतफहमी से बच के, जागो ग्राहक जागो। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो शॉर्ट क्वेश्चन। क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नाम से स्पष्ट है, छोटा। क्या ये कैसा होता है? छोटा होता है जी। कैसा होता है? छोटा। जवाब भी कैसा आएगा? छोटा आएगा। नहीं, तो ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब आपको एक वर्ड में या ज्यादा से ज्यादा 2 शब्द में, उससे ज्यादा नहीं। आज की डेट में शॉर्ट क्वेश्चन को लोग बहुत गंदा करके रखे हैं। नल्ले लोगों की संख्या हमारे यहां ज्यादा, लोग बेरोजगार, नहीं बेरोजगार लोग, बिना मतलब के लोग। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा तो उनको समझ में नहीं आता है कि जवाब शॉर्ट में देना है। नहीं, कल मैंने वीडियो में डिस्कस करी है, कल के लेक्चर में बात बताई है मैंने कि क्वेश्चन पूछने वाले के साथ साथ जिनसे क्वेश्चन पूछा जाए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि समझो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब क्रिएट करो, तैयार करो। अगर आपसे WH क्वेश्चन पूछा गया तो कल मैंने बताया कि आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि उसका जवाब कम से कम एक सेंटेंस में या ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर यस नो है तो जवाब या हाँ या ना में बोल करके निकलो। नहीं, क्वेश्चन अगर आपका इन्फ्लेक्शन है तो आप देख लो कि कैसा जवाब देना है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन है। रिटोरिकल है तो उसमें जवाब मांगा ही नहीं जा रहा है आपसे। ऑल्टरनेटिव है तो ऑप्शन दिया जाएगा आपसे। शॉर्ट क्वेश्चन है तो जवाब एक शब्द में या ज्यादा ज्यादा 2 शब्द का परमिशन आपको दिया जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए वेयर आर यू गोइंग, तो मार्केट बोल के निकलो। व्हाट आर यू डूइंग, नहीं तो ईटिंग, स्टडिंग, कुकिंग बोल करके निकलो। ज्यादा रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। मगर क्या आपसे आपको जवाब, शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब शॉर्ट में आजकल बच्चे देते हैं? पूछ दिया जाए भाई क्या कर रहे हो, कहा बताएं भाई, बहुत टेंशन है आजकल यार, क्या बताएं, एकदम पढ़ाई लिखाई हो नहीं रहा है, क्लासे दौड़ भाग के खाना बना रहे हैं, सुबह से भूखे थे, बाप रे बाप बहुत टेंशन है भाई, क्या बताएं। मतलब सामने वाला पूछ दिया, अब उसका भी सर भारी कर देते हैं लोग। इतना सारा जवाब, सामने वाला भी सोच रहा होता है कि भाई पूछ करके गलती कर दी। आपसे बस पूछा गया था भाई क्या कर रहे हो, ईटिंग ठीक है, कुकिंग तो ठीक है, स्लीपिंग नहीं, सोए हुए बोल नहीं पाएंगे वैसे स्लीपिंग, मगर एक वर्ड में आप बोल के निकल सकते हो, लेइंग इन द बेड या लेइंग इन द बेड, ऐसे देख सामने वाला दिख जाए तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चन दैट कैन बी रिप्लाइड, दैट कैन बी answered, that can be answered in 1 or 2 words, 1 or maximum 1 or 2 words। जवाब ज्यादा से ज्यादा आप एक शब्द में या 2 शब्द में दे सकते हैं, ज्यादा ज्यादा उससे ज्यादा नहीं। जैसे आपसे मैं पूछा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तो आप बस बोलो अमित, या सुंदर सा सरनेम है आपके पास, नहीं तो अमित सोनी, नहीं राहुल, राहुल राज, अमित, अमित सोनी, नहीं
तो इस तरह से आप अपना सरनेम बता सकते हो। हाँ, तो आगे बढ़ जाते हैं। ये है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। तो ध्यान रखना डिस्टेंस की एक बार द क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन 1 और 2 वर्ड्स, नहीं, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा आप एक शब्द और 2 शब्द में जवाब दे सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं बोल सकते, उससे ज्यादा आप नहीं एक्सप्लेन करना नहीं शुरू करना। समय बचानी है, आजकल कौन फुर्सत में है यार इतना कि अपनी सारा दुख सुनाना है और सामने वाला दुख सुनने के लिए भी तैयार है। आपको सच में लगता है कि आपको प्रॉब्लम बताने से सामने वाला दुखी होगा या आपकी हेल्प कर देगा? नहीं, तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, 2 मिनट का टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। तो डीसो चलते हैं अब उस क्वेश्चन की तरफ जो मैं आपको आपके लिए बचा के रखा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये अगर आप सीख जाते हो तो ये सेंटेंस मेकिंग का क्वेश्चन का पार्ट आपका क्लियर हो जाता है। कहते हैं ना कि 1 वर्ड इज एनफ टू मेक द एंटायर डिक्शनरी वर्थ इट। एक पूरी डिक्शनरी में एक वर्ड भी आप जरूरत पड़ने पे खोल लेते हो, ढूंढ लेते हो, तो पूरी डिक्शनरी का काम सफल हो जाता है या वर्थ इट हो जाती है वो चीज। तो ये पूरा 7 तरह के जो आपने क्वेश्चंस पढ़े, उसमें जो टैग क्वेश्चन है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन में बोल चाल के दृष्टिकोण से ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। ये अगर आपके जुबान पे चढ़ गई, अगर आपने इसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन में करना शुरू कर दिया प्रॉपरली कंफर्टेबल तरीके से, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि आप कितना सुंदर साउंड करते हैं। रिटन में, स्पोकन में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है। टैग का नाम ही होता है जुड़ जाना। टैग मतलब आजकल बहुत फेमस सा वर्ड है, टैग करना। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे टैग वर्ड बहुत फेमस है। फोटो वीडियो लोग दिन भर टैग करते रहते हैं। तो यहां पे भी कुछ वैसा ही होगा, टैग करेंगे, जोड़ेंगे। बट यहां क्या जोड़ेंगे, ध्यान से, इट इज एडेड at the end of the sentence, at the end of the sentence, of the sentence। यह किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आके जुड़ जाता है। इसको प्रॉपर सीखना है बेटा, प्रॉपर सीखना है ध्यान से। टैग क्वेश्चन आपको आज सीखना है। नहीं, पहले इसको बनाने के नियम नोट सिखा देता हूं मैं आपको और फट से बन जाएगा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत इजी है, पीस ऑफ केक है, एकदम आराम से सीख सकते हो इसको, बटर की तरह। बस ध्यान रखना कैसे सीखना है। नहीं, सब्जेक्ट इट इज फॉर्म्ड बनता कैसे है, तो इट इज फॉर्म्ड विद ऑक्सिलियरी यानी हेल्पिंग वर्ब, इजएमआर वाला, ऑक्सिलियरी प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ऑक्सिलियरी प्लस सब्जेक्ट से बनता है ये, ऑक्सिलियरी प्लस सब्जेक्ट से बनता है ये किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब। अलग से आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो सेंटेंस में आपको टैग क्वेश्चन जोड़ना है, उसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब उठा लो और उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट उठा लो और उठा के कहां रख दो, एंड में। कहां, एंड में जोड़ दो। एक काम और करो, एक काम और करो। नहीं, इफ द सेंटेंस, ध्यान से, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, अगर दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव हो, यानी कि नॉट नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस मैंने बताया आपको बिगिनिंग में, अगर दिया हुआ सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, इज नेगेटिव, यानी कि नॉट आपको जोड़ देना है हेल्पिंग वर्ब में, इज नेगेटिव। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मगर वही उल्टा, उल्टा, इफ द सेंटेंस इज ऑलरेडी नेगेटिव, पहले से नॉट लगा हुआ उसके अंदर, तब टैग क्वेश्चन विल बी नेगेटिव, विल बी पॉजिटिव, क्वेश्चन विल बी पॉजिटिव। तब उसे हम पॉजिटिव कर देंगे, यानी नॉट को हटा देंगे वहां से। ध्यान से इसको आप आराम से पहले लिख लो, 2 नोट्स हैं, दोनों को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन टैग बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना मैंने बताया, इट इज फॉर्म्ड विद ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा आसान है, फोकस करो। कोई भी सेंटेंस अगर मैं देने वाला हूं तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या ढूंढना, प्रोडक्ट से हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट निकाल लेना और उसको ले जाकर के सेंटेंस के लास्ट में बैठा देना, कुछ अलग से नहीं करना है। नहीं, और अगर सेंटेंस पहले से पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब में लास्ट में हेल्पिंग जो आप लिखे हैं वहां नॉट जोड़ दो, नेगेटिव बना दो उसको। और पहले से अगर नेगेटिव इधर नॉट लगा हुआ है मेन सेंटेंस में, तो उधर से नॉट नहीं लगाएंगे, हटा देंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से काम चल जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स बनाकर मैं आपको क्या कर देता हूं, समझा देता हूं। सेंटेंस देखिए, हमारा सेंटेंस है ही इज अ डॉक्टर। सिंपल सा सेंटेंस उठाया मैंने,
ये इसका मतलब है वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। ये एक सेंटेंस है। अब इसको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है तो क्या हो जाएगा ये, वह एक डॉक्टर है ना, वह एक डॉक्टर है ना, वह एक डॉक्टर है ना। अब ये क्वेश्चन नहीं था, बट न जोड़ने से क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। वह एक डॉक्टर है ना, वह एक डॉक्टर है ना, तो वो डॉक्टर है ना। अब इस न की अंग्रेजी हमें यहां जोड़नी है, सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को उठाओ और यहां बाइज्जत रख दो। कितना मुश्किल है जी ये, क्वेश्चन मार्क लग गया। एक काम और करना है, सेंटेंस में नॉट इधर दिख रहा है नहीं, तो इधर आपको नॉट जोड़ देना है हेल्पिंग वर्ब में। और नॉट कभी भी जोड़े तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में जोड़े, शॉर्ट में। नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है एन अपॉस्ट्रोफी टी। फुल नॉट नहीं आता क्वेश्चन टैग में, फुल नॉट नहीं जोड़ते। तो अब देखिए सेंटेंस ऐसा साउंड करेगा, ही इज अ डॉक्टर इजंट ही, वो एक डॉक्टर है ना, वो एक डॉक्टर है ना। नहीं, जैसे तुम आ रहे हो ना, तो पहले तुम आ रहे हो का बना लो, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो। अब इसमें ना जोड़ना है, तुम आ रहे हो ना, तो हेल्पिंग वर्ब उठाओ, नॉट नहीं लगा हुआ है तो साथ में नॉट भी जोड़ते चलो, और हेल्प सब्जेक्ट उठाओ, बन गया यू आर कमिंग अर्नट यू, यू आर कमिंग अर्नट यू। अगर यही सेंटेंस पहले से नेगेटिव रहता, आप नहीं आ रहे हो ना, तो यू आर नॉट कमिंग, यू आर नॉट कमिंग। अब इसमें क्वेश्चन टैग क्या जुड़ेगा जी, आर यू, क्या आर यू, यू आर नॉट कमिंग आर यू। गुस्से में, क्या तुम नहीं आ रहे हो ना, तुम नहीं आ रहे हो ना, यू आर नॉट कमिंग आर यू। तुम सो रहे हो ना, झूठ नहीं बोलना, तुम सो रहे हो ना, यू आर स्लीपिंग आर यू, यू आर स्लीपिंग अर्नट यू, यू आर स्लीपिंग अर्नट यू। नहीं, वो बेवकूफ है ना, ही इज अ फूल इजंट ही। नहीं, ये सच है ना, ये सच है ना, इट इज ट्रू इजंट इट, इट इज ट्रू इजंट इट। अच्छा, ये सच है नहीं ना, है ना, ये सच। अब किसी को पता चलेगा तुम दारू पीता है, फलना बता रहा था, नहीं, अब आप उससे पूछते हो, ए बताना भाई ये झूठ है ना, या ये सच नहीं है ना कि तुम दारू पीते हो। नहीं, तो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू इज इट, इट इज नॉट ट्रू इज इट। नहीं, तो इस तरह से आप क्वेश्चन टैग बनाते हो। बहुत ही मस्त काम हो रहा है बेटा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको आदत बनानी है, खूब प्रैक्टिस करनी है। दिक्कत हो तो बार बार पीछे रिकॉर्डेड वीडियोस आपकी अवेलेबल है, जाके बार बार रिवीजन करनी है और समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन टैग सीखना है। नहीं, कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं, वैसे तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब में आप एन अपॉस्ट्रोफी टी जोड़ोगे तो आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। मगर तीन चीजें बस जो है वो बदल जाती है, तीन चीजें क्या हो जाती है, बदल जाती है। विल प्लस नॉट जब जुड़ेगा तो ये वॉन्ट हो जाता है ऐसा, बस ये आपको याद रखना। सेल प्लस जब नॉट होता है तो ये संट हो जाता है, आप याद रखना। और एम प्लस नॉट जिस तरह से आर प्लस नॉट अर्नट हो जाता है, ठीक उसी तरह से एम प्लस नॉट भी अर्नट हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्नट हो जाता है, एमंट नहीं हो जाता। कई बार लोग एमंट लिख देते हैं, कुछ और यूज कर लेते हैं, वो ऑफिशियल यूज नहीं है, वो कहीं भी किसी औपचारिक जगह पे लिखा हुआ नहीं है, वो गलत माना जाता है, वो ऑफिशियल नहीं है, वो ऑथेंटिक नियम नहीं है। तो इस तरह से तीन चीजें बस क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। मैं एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूं। वह आएगा, ही विल कम, ही विल कम। अब इस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग जोड़ना है, वो नहीं वो आएगा ना, वो आएगा ना, तो वो आएगा तो मैंने कर लिया। अब ना की अंग्रेजी, तो विल इधर नॉट नहीं है तो विल प्लस नॉट जुड़ेगा तो ये वांट हो जाएगा, और ही वह आएगा ना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, क्या हो गया, फिनिश। तो आज के लेक्चर हम इतना ही रखेंगे। इससे पीछे मैंने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी बता दिया है और एक सेंटेंस, 3 सेंटेंसेस और बाकी है जो आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हैं। और कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन का वैसे कंटिन्यूअसली, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको कंटिन्यूअसली अभी कुछ वीडियोस के शॉर्ट पार्ट, हाफ ऑफ पार्ट मैं YouTube पे भी, यानी कि इंग्लिश स्टेशन पे भी अवेलेबल है, आप वहां भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। बट ये सारे लेक्चर्स यदि आपको कंप्लीट चाहिए, कंपिटिटिव 0 टू कंप्लीट लेवल चाहिए, तो आपको आपके अपने एप्लीकेशंस पे, यानी कि जो आपकी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां जाकर के एएस इंग्लिश क्लब डाउनलोड करें। और बहुत ही मिनिमम फी अभी रखा है, नहीं, आप जाकर के वहां डाउनलोड करके और उसको अप्लाई कर सकते हैं और स्टार्ट अ न्यू जर्नी विद ऑनलाइन विद एएस इंग्लिश क्लब डे स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, और कोई भी वीडियोस आपको छूटा हो तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको क्या हो जाते हैं, वहां मिल जाते हैं। सो नाउ द स्टडी इज वेरी इजी अंडर AS English Club. Love you. See you in the next video. Thank you.